नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम सभी पाठ टोपी के कुछ प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 में संकलित पाठ टोपी, जिसके लेखक संजय हैं, से उद्धृत पाठ है और इस पाठ के यहाँ पे पाठ्यांत प्रश्नों की चर्चा होगी। सबसे पहला प्रश्न आप देखें कि गौरैया और गौरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। इसका उत्तर कुछ यूँ हो सकता है कि गौरैया और गौरा के बीच आदमी के कपड़े को पहनने को लेकर बहस हुई। गौरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़ा पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि गौरा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। उसका ये भी कहना था कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। गौरैया का मन हमेशा टोपी पहनने को करता था। एक दिन घूरे पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। इसी से उसकी टोपी बनने की इच्छा पूरी होने का अवसर उसे मिल गया। आइए प्रश्न तीसरे को यहाँ पे इसके बाद हम हल करेंगे। पहले प्रश्न के बाद टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई। टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखें। टोपी बनवाने के लिए गौरैया सबसे पहले धुनिया के पास गई। उसने रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कोरी के पास जा पहुंची। उसे कोरी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उस कते सूत से उसने बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े में से सुंदर सी टोपियां सिल दी। एक टोपी अपने पास रखकर दूसरी टोपी गौरैया को दे दी। इस प्रकार गौरैया की टोपी तैयार हो गई। आइए अब चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था, जो उसे बेगार करवाते थे। बेगार मतलब काम। लेकिन गौरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया, जिससे खुश होकर दर्जी ने गौरैया की टोपी क्या की, उस पर 5 फुदने जड़ दिए। आइए इस पे अगला प्रश्न है। इसकी संख्या गलत है यहाँ पर। गौरैया के स्वभाव से ये प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। देखें इसका उत्तर किस प्रकार से हो सकता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मन में उत्साह होना आवश्यक है। उत्साह से ही हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही हमें उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। कोई ना कोई कमी ज़रूर रह जाएगी। आज के इस YouTube वीडियो में इतना ही। इन्हीं प्रश्नों को आप अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से तैयार करो। इनमें से प्रश्न पत्र में प्रश्न अवश्य आएंगे। सो सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।